हरिओम। सप्तपचाशत्तमोऽध्यायः। देवासुर संग्राम में कुजम्भ, असिलोमा और प्रत्रासुर के उत्कर्ष का वर्णन तथा हरि एवं अश्विनी कुमार की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र की आज्ञा से सारी देवसेनाएं भैरव स्वर से गर्जना करती हुई दैत्यों पर टूट पड़ी। देवताओं का वो सैन्य समुदाय अनंत एवं अत्यंत दुर्जय था। उसमें रथ, हाथी और घोड़े भरे हुए थे। शंखों और दुंदुभियों का गंभीर घोष गूंज रहा था। उसका पार पाना बहुत कठिन था। उस पर सब ओर से धूल छा रही थी। वो अक्षोभ्य सैन्य सागर आश्चर्यमय, अविश्वसनीय और अद्भुत प्रतीत होता था। दैत्यों ने आक्रमण करती हुई उस सेना को देखा और जैसे तटभूमि समुद्र को आगे को बढ़ने से रोकती है, उसी प्रकार उसको रोका। घोड़े, रथ और हाथियों सहित आगे बढ़ती हुई उस सारी सेना को वेगपूर्वक रोककर बलवान कुजम्भ सम्रांगण में खड़ा हो गया। देवताओं के सैन्य समुद्र को रोकने के लिए वो मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कुजम्भ ने अपनी गदा से उस सेना को रोक दिया। इस प्रकार रोकी गई वो सेना विफल एवं उद्योग शून्य हो गई। वो भयंकर संग्राम उक्त रूप से चल ही रहा था कि दनुपुर नंदन बलवान दानवराज असिलोमा समूची देवसेना के लिए धूमकेतु नामक उत्पाद ग्रह के समान उठ खड़ा हुआ। जैसे अमोघ सूर्य सबको ताप देता है, उसी प्रकार उसने युद्ध स्थल में देवताओं की सेना को तपाना आरंभ किया। उस दानव का उत्तम रथ सूर्य के समान तेजस्वी था। वो प्रतापी दैत्य जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान देवताओं की सेना पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वो भयंकर पराक्रमी दानव बाण समूह रूपी दीप्तिमती किरणों से तप रहा था। वो रौद्र, क्रूर, दुर्धर्ष और दुर्जय था। सेना के मुहाने पर खड़ा हो वो प्रभावशाली दैत्य देवताओं के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा मानो उन सबको अपना ग्रास बना लेगा। उसके बाण भयंकर थे। उसका मुख भी बड़ा ही उग्र था। वो महाबली दानव एक विशाल गजराज पर आरूढ़ हो देवताओं के मस्तकों का चयन करता था, उन्हें काट गिराता था। देवताओं की सेना को अपना ग्रास बनाते हुए उस प्रतापी असुर के बाण ही उसकी दाढ़ थे, तलवार ही उसकी जिह्वा थी, चक्र ही हाथ थे, तना हुआ धनुष ही उसका खुला हुआ मुख था, पर से उसके नख थे, मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि ही उसके दहाड़ने की आवाज थी। इस प्रकार वो बलवान दानव शिरोमणि असिलोमा उस युद्ध स्थल में व्याघ्र के समान खड़ा था। वो दानव दूसरे महामेघ के समान प्रतीत होता था। प्रत्यंचा की टंकार ही उसकी गर्जना थी। सुविख्यात बाणों का महान समूह ही उसके द्वारा बरसाए जाने वाले जल की बूंदें थी तथा उसका धनुष्य ही इंद्रधनुष एवं विद्युत का समुदाय था, जिसमें बाण आदि अस्त्रों का प्रयोग होता था। वो संग्राम एक भयंकर समुद्र के समान था। उसकी भुजाएं ही उसमें ग्राह थी। उससे पार पाना अत्यंत कठिन था। धनुष्य ही उस सागर की छोटी छोटी लहरों का समुदाय था। बाणों का जो आवर्तन है वहीं भंवरों से युक्त महान रथ था। गदा और तलवार उसमें मगर के समान थे। वो देखने में रौद्र प्रतीत होता था। धनुष्य की प्रत्यंचा ही उस समुद्र की वेला मतलब तटभूमि थी। शिक्षा रूपी वायु के वेग से उसमें ज्वार सा उठता था। पैदल सैनिक उस सागर के मत्स्य थे। वो महान रणसागर योद्धाओं के गर्जने और चीखने चिल्लाने के गंभीर घोष से परिपूर्ण था। उस दारुण दानवराज असिलोमा ने शत्रुपक्ष के महारथी वीरों, घोड़ों, हाथियों, पैदलों और बहुसंख्यक रथों को तथा कितने ही देवताओं को भी सहसा उस समर सागर में निमज्जित एवं आप्लावित कर दिया। वो तेजस्वी दानव असिलोमा युद्ध में स्थिर रहने वाला तथा युद्ध स्थल का एक श्रेष्ठ वीर था। वो निरंतर युद्ध में संलग्न रहा। समस्त देवताओं ने देखा उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। वो कवच धारण करके वहां युद्ध करते समय प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वो दानव अपने तेज से दोपहर के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहा था। संपूर्ण भूतों में से कोई भी उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग बढ़े और सूखे हुए घास फूस को शीघ्र ही जला देती है, उसी प्रकार वो दैत्य अपने तेज से उन श्रेष्ठ देवताओं को दग्ध कर रहा था। देवताओं और दानवों की सेनाएं बड़ी भयंकर गर्जनाएं कर रही थी। वे सारी सेनाएं सब ओर से परस्पर चढ़ाई और आपस में घोल मेल हो गई। वे सभी सैनिक प्रचंड बलशाली और शूरवीर थे। हाथी, घोड़े तथा रथों पर बैठे हुए वे उभय पक्ष के वीर श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर उस महासमर का त्याग नहीं करते थे।
देवता और दानव जाति का वो युद्ध अमर्यादित तथा रोमांचकारी था। उस युद्ध स्थल में अधिक रक्त बहाने के कारण कीच मच गई थी। उस महासमर में भयरूपी ग्राह से पीड़ित हुए देव सैनिक न तो दिशाओं को जान पाते थे और न दानवों के चलाए हुए नाना प्रकार के शस्त्रों को ही समझ पाते थे। उनके चित्त में मोह छा गया था। वे व्याकुल होकर हाथ में शस्त्र ले एक दूसरे को मार रहे थे और इतने मूढ़ हो गए थे कि अपने पराये की भी पहचान नहीं कर पाते थे। कोई शूरवीर युद्ध स्थल में दूसरे शूरवीर के केश पकड़कर उसका मस्तक काट लेता था। वो मस्तक जिसका मुख दांतों वाले दबे हुए ओठों से सुशोभित था। हाथ में हथियार लिए वीर रणभूमि में एक दूसरे पर भुजाओं तथा अत्यंत भयंकर वज्रतुल्य मुक्कों से प्रहार करते थे। वह मूर्तिमान महाभयंकर तुमुल युद्ध उभय पक्ष के योद्धाओं से व्याप्त था। वो रौद्र संग्राम सभी योद्धाओं के प्राण हर लेने वाला तथा उनके लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार था। उस महासमर में घुड़सवार पर, हाथी सवार ने हाथी सवार पर, पैदल वीर ने पैदल वीर पर आक्रमण किया। वे सब के सब एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अमर्यादित रूप से परस्पर टूट पड़े। बल पराक्रम से संपन्न महारथी देवता और असुर एक दूसरे को मारने और समराग्नि में प्राणों की आहुति देने लगे। जिनके रथ नष्ट हो गए और धनुष्य कट गए थे, वे कवच रहित दानव केश खोले हुए वहां देवताओं के साथ केवल हाथों और पैरों से ही युद्ध करते थे। इसी समय हरि ने युद्ध स्थल में असिलोमा पर एक तेज धार वाला भल्ल चलाया। उस भल्ल ने उनके धनुष की कोटि का छेदन करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात उन्होंने पुनः रणभूमि में उस दानवराज को लक्ष्य करके सहसा झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। उनके छोड़े हुए वे बाण वायु से प्रेरित हो उस दानव के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे पर्वत में सर्प घुस जाते हैं। उन सभी बाणों का आधा आधा भाग उसके शरीर में धंस गया था। उन बाणों की मार पड़ने से उसके सारे अंगों से खून की धाराएं बह चली। उस समय वो महाबाहु दैत्य गेरु की धारा बहाने वाले मेरुगिरी के समान शोभा पाता था। तदनंतर पुनः उस पर झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों का प्रहार हुआ। तब असिलोमा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दूसरा विशाल धनुष लेकर हरि पर सोने के पंख वाले बहुत से पैने बाणों का प्रहार किया। वे बाण सर्प, अग्नि और विष के समान प्राणघातक थे। उनके द्वारा उसने हरि के मर्म स्थानों में आघात किया तथा बड़े बड़े बादलों से पर्वत की भांति अपने उन बाणों से उनके शरीर को ढक दिया। इसके बाद उसने पुनः रणभूमि में सुंदर पंख युक्त सूर्य सदृश तेजस्वी अनुपम एवं काल के समान भयंकर बाण का संधान करके उसे हरि पर छोड़ दिया। भयंकर कर्म करने वाले उस दानव के उस बाण प्रहार से युद्धस्थल में हरि देवता सहसा मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। हरिदेव के धराशायी होते ही सब लोग हाहाकार करने लगे। देवताओं सहित सारा जगत उद्विग्न हो उठा, मानो साक्षात सूर्य देव आकाश से पृथ्वी पर टूट गिरे हो। हरि को सब ओर से घेर कर खड़े हुए जो सैनिक थे उन सबको मारकर उस दानवराज ने समरांगण में देव पक्ष के 31,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। विजयश्री से सेवित हो दीप्तिमान पर्वत की भांति प्रतीत होने वाला असिलोमा घोर धनुष्य लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इसी प्रकार उस महायुद्ध में सेना सहित दोनों अश्विनी कुमार बलवान देवद्रोही वृत्रासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। वृत्रासुर के हाथ में बाण, खड्ग और धनुष्य थे। वो जीवन का मोह छोड़कर समर भूमि में आया था। वो दैत्य दोनों अश्विनी कुमारों के पास पहुंचकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा हो गया। तदनंतर शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले शंख को बजाकर धनुष्य की प्रत्यंचा के टंकार घोष से उसने संपूर्ण प्राणियों को कंपित कर दिया। उस समय यक्ष, राक्षस और देवताओं के समुदाय ने रोमांचित शरीर से उस शंख की ध्वनि और वृत्रासुर की गर्जना सुनी। फिर तो यक्षों और राक्षसों के हाथों में गदा, तोमर, खड्ग, शूल, शक्ति और फरसे शोभा पाने लगे। उन महाकाय यक्ष आदि के द्वारा छोड़े गए उन शूल, शक्ति और फरसों को वृत्रासुर ने भयंकर वेद और शब्द वाले बल्लों से काट डाला। अंतरिक्ष में विचरने और पृथ्वी पर खड़े होकर गर्जने वाले प्रियदर्शी देवताओं के सारे अंगों में उस दैत्य ने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। वृत्रासुर की भुजाओं से छोड़े गए उन अस्त्रों द्वारा बहुधा यक्ष और राक्षसों के शरीर तथा मस्तक कटे हुए ही देखे जाते थे। तदनंतर पृथ्वी पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी।
गदा और परीख से घायल हुए देवताओं के शरीर से ही वो रक्त वर्षा हो रही थी। अपने बाण समूहों द्वारा शत्रुओं को आच्छादित करते हुए भयंकर पराक्रमी वृत्रासुर को समस्त प्राणियों ने अपने किरण जाल से सारे जगत को ढकने वाले सूर्यदेव के समान देखा। सूर्यदेव के समान देखा। प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान संपूर्ण देवताओं को ताप देते हुए उस बलवान दैत्य ने कुपित होकर मर्मभेदी सहायकों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। देवताओं के सहायकों से पीड़ित होने पर भी वो नाना प्रकार से सिंहनाद करता रहा। रणभूमि में देवताओं ने असुर राज वृत्र को कभी मोह या मूर्छा में पड़ते नहीं देखा। वे महारथी देवता उसके ऊपर ढाल, तलवार, गदा, परीख, प्रास, तोमर, फरसे और शूलों की वर्षा करने लगे। उनके द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर बलवान एवं सत्य पराक्रमी वृत्रासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उस समय उसने उन सब लोगों पर पैने बाणों की वर्षा आरंभ की। उसके द्वारा आतंकित हुए देवताओं के बड़े बड़े आयुध हाथ से छूटकर बिखर गए। वृत्रासुर के भय से पीड़ित हुए वे देवता घोर आर्तनाद करने लगे। सुदृढ़ धनुष्य धारण करने वाले उस दैत्य से त्रास पाकर वे देवता गदा, शक्ति, शूल, वृष्टि, परीख और अश्विनी आदि अस्त्रों को त्याग कर उत्तर दिशा की ओर आ गए। चौड़ी छाती वाला महाबाहु वृत्रासुर शूल, शक्ति और गदा हाथ में लेकर चराचर प्राणियों को त्रास देता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। उन दोनों अश्विनी कुमारों में से एक सामर्थ्यशाली महाबाहु नासत्य हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए रणक्षेत्र में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले दैत्यराज वृत्रासुर की ओर दौड़े। मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान सुरश्रेष्ठ नासत्य को आक्रमण करते देख वृत्रासुर ने उनके पार्श्व भाग में 3 वत्सदंत नामक बाणों का प्रहार किया। तब नासत्य ने वृत्रासुर को भी अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उनके बाणों से विद्ध हो अमित पराक्रमी महाधनुर्धर गदा युद्ध विशारद बलवान वृत्रासुर ने गदा हाथ में ले ली। लोहे के सार तत्व की बनी हुई उस सुदृढ़ एवं भयंकर गदा को लेकर वो पराक्रमी दैत्य सहसा अश्विनी कुमार के पास आया और आते ही उसने उन पर उस गदा का प्रहार किया। तब अश्वी मतलब नासत्य ने अत्यंत विशाल, सदृढ़, दीप्तिमान और रोमांचकारी शूल लेकर सहसा उसे वृत्रासुर पर दे मारा। गदा युद्ध में कुशल वृत्रासुर गदा के अग्रभाग से उस शूल के टुकड़े टुकड़े करके सहसा अश्विनी कुमार के पास आ पहुंचा, मानो गरुड़ सर्प के पास आ गया। उस बलवान वीर ने अंतरिक्ष से उछलकर पर्वत शिखर के समान उस विशाल गदा को घुमाकर नासत्य के ऊपर दे मारा। उस गदा से आहत होकर अश्वी मतलब नासत्य अपने परम उत्तम शूल को त्याग कर सहसा उस स्थान को भाग गए जहां इंद्र युद्ध कर रहे थे। भयंकर पराक्रमी अश्वी को युद्ध में पराजित करके विजयलक्ष्मी से सेवित वृत्रासुर उस समरभूमि में स्थिर भाव से खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिरभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में वृत्रासुर के उत्कर्ष का वर्णन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ।